बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है कोड 113 वालों का, और इसमें हम आज शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल हमारे पास एक प्लेन फिगर होती है। ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं, ट्रायंगल क्या होती है। ट्राई का मतलब तीन, एंगल का मतलब जाविये, ऐसी शक्ल जिसमें तीन जाविये बनते हों। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल होती क्या है? ये एक ऐसी प्लेन फिगर होती है जो कि तीन स्ट्रेट लाइंस यानी कि तीन साइड से मिलकर बनती है। सच अ प्लेन फिगर, सच अ प्लेन फिगर, such a plane figure which is formed by जो कि बनती है किस तरह से? by three straight lines, अच्छा, थ्री स्ट्रेट लाइंस को आप साइड्स भी कह सकते हैं। by the three sides बाय द थ्री साइड, सच अ प्लेन फिगर, प्लेन में पाई जाने वाली ऐसी शक्ल विच इज फॉर्म्ड बाय, जो कि बनती है बाय द थ्री स्ट्रेट लाइंस, तीन सीधी लाइनों के जरिए। यानी कि आप ये देखिए, ये मेरे पास एक दो तीन, ये तीन लाइंस मिली और यूं हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। इसी तरह से ये भी इसकी मिसाल है, ये भी तीन स्ट्रेट लाइंस को मैंने मिला दिया। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, ये भी एक मेरे पास तीन स्ट्रेट लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। मैं पहली ट्रायंगल को ए का नाम दे देता हूँ, दूसरे वाली को बी का, और तीसरे वाली ट्रायंगल को सी का नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन, तो तीन यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? तीन हमारे पास कॉर्नर्स हैं और तीन ही साइड्स हैं। ये देखें, हर कॉर्नर पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, जबकि हर साइड भी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस अच्छा जी, इस एक पॉइंट को, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। ये दो पॉइंट्स, दो साइड्स के का जो एक कॉमन पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहा। अब वर्टेक्स, यहां पर तो तीन अदद वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स की जमा होती है वर्टिसेस, CIES। तो यहां पर एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस हैं। मैं अब क्या करता हूं, मैं इन नुकात को नाम दे देता हूं। मैं कहता हूं इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इस वाले का नाम, तीसरे वर्टेक्स का नाम C है। अब स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, A के आगे नाम रख दिया अल्फा, B के आगे एंगल का नाम रख दिया बीटा, और C के आगे एंगल का नाम रख दिया गैमा। तो एक ट्रायंगल ABC के जो एंगल्स हैं वो अल्फा, बीटा और गैमा है। बतदरीज पॉइंट वर्टेक्स A, B और C पर जो बन रहे हैं। अब इन साइड्स के भी नाम होंगे ना। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इसको नाम मैं देता हूं, सामने वर्टेक्स A है तो A के सामने वाली जो साइड है, मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल a, B के सामने वाली साइड को नाम दे दिया स्मॉल b, और C के सामने वाली साइड को नाम दे दिया स्मॉल c। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वर्टेक्स A, B, C, और फिर ऐसे ही अल्फा, बीटा और गैमा, एंड अप टू A, B के सामने B और C के सामने C, और ऐसे ही आगे कर लें। अब यहां पर आपने जानना कि एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं। एक ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स, एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, वो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं तीन। इसी तरह से एक ट्रायंगल्स की नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ एंगल्स भी आपको तो नजर आ रहा है ये कितने हैं, तो ये भी हमारे पास तीन हैं। ट्रायंगल की साइड्स भी तीन और एंगल्स भी तीन हैं। अब स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक उसकी साइड्स, उसके इज़ला के लिहाज से, और दूसरा उसके जाविये, उसके एंगल्स के लिहाज से। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, क्लासिफिकेशन
ऑफ ट्रायंगल क्लासिफिकेशन किसके लिहाज से मैं करने लगा हूं? पहले मैं क्लासिफिकेशन करने लगा हूं इसकी साइड्स के लिहाज से। चलें पहले हम साइड्स को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी ट्रायंगल हो कि जिसकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में मुख्तलिफ हों, उनमें कोई भी बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक साइड ये ले ली और दूसरी साइड ये ले ली, तीसरी साइड मैंने ले ली, ये देखिए आप ये ले ली, और ये तीसरी साइड ये ले ली। अब आप देख सकते हैं ये सबसे छोटी साइड है, उसके बाद ये बड़ी साइड है और ये सबसे बड़ी साइड है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास, अब इनको वर्टिसेस, इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया ए का, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ए के आगे बनने वाला एंगल अल्फा, बी के आगे बनने वाला एंगल बीटा, सी के आगे बनने वाला एंगल गैमा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो स्टूडेंट्स ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, यानी कि ए बराबर नहीं है बी के, ए जो है वो छोटी है बी से, और बी बराबर नहीं है सी से क्योंकि सी छोटी है बी से। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो, ऐसी ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल बोला जाता है। गालिबन आप इसको उर्दू मीडियम में मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस के नाम से पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कोई सी बराबर हों। ये देखिए मैंने ये मैंने एक ट्रायंगल ली जिसकी ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं। मैंने इसको नाम दे दिया, ये वर्टेक्स ए है, यहाँ पर बी है, और तीसरे वाले वर्टेक्स का नाम सी है। ए पर बनने वाला जो एंगल है वो अल्फा है, बी पर बनने वाला एंगल बीटा, सी पर बनने वाला एंगल गैमा है। तो स्टूडेंट्स ए के सामने साइड ए, यहाँ पर बी, और सी वर्टेक्स के सामने सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड बी और साइड सी आपस में बराबर है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। SCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होती हैं। स्टूडेंट्स एक और बात बताता हूं, जो दो साइड्स बराबर होती हैं ना, इन साइड के अपोजिट जो एंगल होता है, बी के सामने बीटा पड़ा है और सी के सामने गैमा पड़ा है, तो स्टूडेंट्स इसमें ये इसके मुखालिफ जो इज़ला होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि बीटा और गैमा भी बराबर होंगे। इसको ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और गालिबन आप इसका उर्दू में नाम मुतसावियुस साकैन मुसल्लस के नाम से आप इसको जान चुके हैं। इसके बाद आखिर में आप आ जाए तो तीसरी वो ट्रायंगल होती है, पहले स्केलन हो गई जो मुख्तलिफुल इज़ला थी, कुछ कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 3 में से 2 बराबर थी, और तीसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल दो अल्फाज से मिलकर बना है। इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल लेटरा साइड्स, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। ये देखें इस ट्रायंगल में ए, बी और सी तीनों की लेंथ बराबर है। तो मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं ये वर्टेक्स ए, बी और सी है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें ए, बी और सी आपके पास बराबर हों तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रोबेबली इसको मसावियुल इज़ला मुसल्लस के नाम से आप जान चुके हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ये था हमारे पास ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन उनकी साइड्स के लिहाज से। अब हम चलते हैं इनके एंगल्स के लिहाज से। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
काइमत ज़ाविया मुसल्लस। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होगा कि एक एंगल इसमें राइट का मतलब 90 डिग्री का होगा। ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मिसाल के तौर पर ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रा की जिसके वर्टिसेस ए बी और सी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी वो वर्टेक्स है जहां पर 90 का एंगल बन रहा है, जिसमें वन एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री। और यहां पर वो क्या है, यहां पर सी पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके बाद राइट एंगल के बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब है कि कोई भी आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, बल्कि सारे के सारे ही 90 से कम हों। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें अल्फा, बीटा और गैमा बतदरीज वर्टिसेस ए, बी और सी पर बन रहे हैं, और इसमें सारे के सारे एंगल्स, अल्फा भी 90 से छोटा है, बीटा एंगल भी 90 डिग्री से छोटा है, इसी तरह से गैमा एंगल भी 90 डिग्री से छोटा है। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। और आखिर में स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ये मेरे पास अल्फा, ये बीटा और यहाँ पर गैमा आ जाएगा बतदरीज वर्टिसेस ए, बी और सी पर। आप देख सकते हैं कि बी वर्टेक्स पर ये बिल्कुल सीधा होता तो 90 होता ना, ये तो 90 से भी बढ़ गया। एक एंगल ऐसा होता है जो कि 90 से बड़ा होता है। वन एंगल इज सच दैट दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और यहाँ पर वो बी है, मेजर एंगल भी बड़ा है यहाँ पर 90 डिग्री से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जाना कि वो एंगल्स के लिहाज से क्या होती है और साइड्स के लिहाज से क्या होती है।